Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। किनारे पर ही देख लेंगे किनारा कौन करता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के इस बहुत ही विशेष एक्शन पैक्ड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं एक बेमिसाल पैटर्न से। यह पैटर्न ऐसा है जो जब जब बना है, जहां जहां बना है, एक स्थायी बॉटम उस स्टॉक में हमेशा देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, जो कि थोक के भाव अनेकों चार्ट्स पर इस सप्ताह देखने को मिला है। इसके कुछ शानदार नमूने आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम हर सप्ताह करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती है। केवल उस चार्ट में सीखने योग्य क्या है, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, कौन सा फॉर्मेशन है, इसकी चर्चा नियमित हर सप्ताह हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। और आज भी पूरे ब्रह्मांड को खंगाल कर सबसे बेहतरीन चार्ट, सबसे विशेष चार्ट्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक की, जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के दो अप्रतिम उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इस चार्ट पर नजर डालिए। यह चार्ट है क्वेस कॉर्प का। देखिए कितना शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न निर्माणाधीन है, यानी कि बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको इस चार्ट पर भी खुद से ही नजर आ गया होगा। ये चार्ट है OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का, जहां भी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस सप्ताह कायम होता हुआ दिखा। मैंने अनेकों चार्ट्स देखे और कई चार्ट्स पर यही पैटर्न, हूबहू यही पैटर्न बनता हुआ दिखा है। अगर आपने भी राउंडिंग बॉटम कहीं स्पॉट किया तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस चार्ट पर आपने राउंडिंग बॉटम इस सप्ताह खोजा। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, राउंडिंग बॉटम, जो कि दर्जनों चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है। और पैटर्न्स की ये पुरानी आदत है कि अगर एक पैटर्न इस चार्ट पर बनता है तो वही पैटर्न दर्जनों चार्ट पर एक साथ बनता है। और इस बार बारी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की है। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ ही दिन पहले, लगभग एक सवा महीने पहले, चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक नहीं बल्कि 3 चार्ट्स को एक साथ दिया गया था। ये सारी ही कंपनियां शिप बिल्डिंग के कारोबार में थी। हमने चार्ट का आकलन किया था कोचिन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इन तमाम चार्ट्स को एक साथ चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। और आपने देखा कि हाल के दिनों में किस तरह की जबरदस्त अभूतपूर्व तेजी इन चार्ट्स पर देखने को मिली है। तो यह है ताकत सही चार्ट्स पर सही पैटर्न्स को पहचानने की, जो कि हर सप्ताह नियमित हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। और चार्ट ऑफ द वीक से सीखकर आप अपने एनालिसिस में दिन प्रतिदिन यही काम करते हैं। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस सप्ताह यह खिताब दिया जा रहा है निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स को। जी हां, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि चार्ट ही इतना शानदार है। बड़ा ब्रेकआउट 5500 के ऊपर इस चार्ट पर आता हुआ दिखा। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स चल रहा है। यह आपके सामने चार्ट है। लंबा कई सालों का कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के पीछे है। और यही वजह है कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, बड़े पैमाने पर इंफ्रा के लिए सरकार का जोर है और उसका सीधा सीधा फर्क इन कंपनियों के, जो कि इंफ्रा इंडेक्स का हिस्सा है, इन कंपनियों की बैलेंस शीट और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ रहा है।
तो देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त चार्ट सेटअप है जहां पर कि एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है कि अगर निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स पर यह बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि इस इंडेक्स के जो हिस्सा हैं या इस सेक्टर से जुड़ी जो अन्य कंपनियां हैं उनके चार्ट कैसे दिख रहे हैं। तो सबसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो के तुरंत बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी तमाम कंपनियों के चार्ट्स एक बार जरूर देखिएगा, शायद वहां आपको कोई शानदार मौका दिख जाए। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। शायद आपको याद हो कि अब से कुछ ही दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे अस्पताल शेयर्स की, और मैंने 6 अस्पताल के शेयर्स को जोड़कर एक इंडेक्स आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक पे ही बनाया था। उसके बाद से हमने देखा कि अस्पताल और अस्पतालों से जुड़े हुए चार्ट्स पर जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, इस तरह जितने भी अस्पताल के शेयर्स हैं सबने हमने बड़ी तेजी आते हुए गए सप्ताहों में देखी है। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक अस्पताल शेयर है, यानी इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है फोर्टिस हेल्थ केयर। जी हां, अरसे बाद फोर्टिस हेल्थ केयर के चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट की वजह से चार्ट मुझे बड़ा रोचक लग रहा है और इस चार्ट को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो आइए, क्यों फोर्टिस को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है ये जानते हैं। लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसको इस सप्ताह बड़े ब्रेकआउट के बाद चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब आइए समझते हैं चार्ट की रूपरेखा, समझते हैं कि इस तरह के चार्ट को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि फोर्टिस हेल्थ केयर में 2021 के सितंबर से लगभग एक कंसोलिडेशन शुरू हुआ, जो कि अब जाकर के समाप्त हुआ और 300 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है। तो ये मूल वजह है इस चार्ट पर हमारा इंटरेस्ट बनने की। एक वजह और है कि अस्पताल शेयर्स में हम जबरदस्त तेजी और आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो फोर्टिस के चार्ट पर 300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ये तो कोई भी बता सकता है, बड़ा आसान है देखना चार्ट पर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चार्ट से आपको सीखनी चाहिए वो ये है कि हर चार्ट की अपनी एक टेंडेंसी होती है, अपना एक मिजाज होता है, काम करने का तरीका होता है। इस चार्ट को गौर से देखें तो इसमें आप देखते हैं कि 2 साल तक एक बड़ा दायरा रहा, 300 से लेकर लगभग 220-30 तक स्टॉक नीचे आया, और इस 70-80 अंकों के 20-30% के दायरे में स्टॉक ने 2 बरस लगभग बिता दिए। लेकिन इस चार्ट पर यह पहली दफे ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 2017 से लेकर 2021 तक भी फोर्टिस एक दायरे में रहा, उससे पहले 2015 से 2017 तक भी दायरे में रहा। तो इस शेयर में बार बार बड़े समय तक दायरे आते हैं, उसके बाद एक बड़ा मूव आता है और फिर शेयर दायरे में चला जाता है। ये होता हुआ लगातार हम इस चार्ट पर देखते आए हैं, और दोबारा से दायरे से बाहर निकल रहा है फोर्टिस, और यही वजह है कि इस चार्ट पर मेरी निगाह गई। एक बात आपको यहां कह देता हूं कि हर चार्ट का अपना एक स्वभाव होता है। अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो चार्ट का स्वभाव समझ जाए, यानी इस चार्ट पर पहले क्या होता था, किस तरह से चार्ट आगे प्रोग्रेस करेगा, इसका एक अंदाजा इतिहास में झांक कर आपको मिलेगा। तो इस चार्ट को जरूर देखिए, और इस तरह का कोई और चार्ट आपकी निगाह में हो तो उसका भी इतिहास जरूर देखिएगा, जिससे चार्ट का स्वभाव, उसकी प्रकृति आपको समझ आए। तो देखिए, इस एनालिसिस से, फोर्टिस के चार्ट से, और जो पहले हमने चर्चा अस्पताल के शेयर्स की थी और उनका इंडेक्स हमने चार्ट ऑफ द वीक में बनाया था, अगर आप इन दोनों बातचीत को जोड़ करके देखें तो आपको अनुमान होगा कि पहले ही, अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हैं तो सेक्टर में आ रही तेजी या मंदी को पहले भांप पाएंगे। इसीलिए सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर के इस बड़े ब्रेकआउट के बाद इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक तो हुआ फोर्टिस हेल्थ केयर, लेकिन इस सप्ताह अनेकों चार्ट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जो कुछ भी आप चार्ट ऑफ द वीक पे सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आप भी ऐसे ही शानदार चार्ट्स चुनिए। आपको इस बाजार में सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट कौन सा लग रहा है, कहां कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहां सीखने के लिए क्या है, ये मेरे साथ बांटना कभी भी मत भूलिएगा। और हाँ, जिन चार्ट्स की चर्चा हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक में आज की है, उन चार्ट्स को अपने से जरूर एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा कि उनमें नए फिबोनाची स्तर आप पहचान पाते हैं या नहीं।
तो आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपने ख्यालात, अपनी टीका टिप्पणी मुझ तक भेजना न भूलिएगा। चार्ट्स देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।